यामी आस्था और नोवेल से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पे जो वेनिसा होती है वो उन्हें स्टार सिस्टम के बारे में बताती है, जहाँ पे गोल्डन डोम सबसे आगे है। जहाँ पे पेडे आ जाता है और यहाँ पे योस्ता को जो है अपने पहले पैसे मिलते हैं। यहाँ पे नोवेल को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, जहाँ पे वेनिसा उन्हें घुमाने के लिए ले चली जाती है, जहाँ पे नोवेल का मैजिक हमेशा की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक बंदे जिसका नाम होता है सेक उसे लग जाता है। जहाँ पे एक बूढ़ी औरत के पैसे लेके चोर भाग रहा होता है, जहाँ पे आस्था उसे पीछा कर रहा होता है। जहाँ पे वो क्लाउड के ऊपर बैठ के भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आस्था जो है उसे कैसे न कैसे करके पकड़ लेता है और यहाँ पे इसी बीच जो है सेक को जो है चोट लग जाती है, लेकिन वेनिसा उसे ठीक कर देती है। यहाँ पे वो पैसे उसे वापस दे देता है, उस बूढ़ी औरत को चले जाते हैं और हमें पता लगता है ये विज़िट किम जूलियस है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आस्था का, जो कि सलमा बोल के एक बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो है यूनो के होम टाउन जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो वापस से जिद कर रहा होता है, जहाँ पे बैंडिट को यूनो हरा देता है और यहाँ पे अपने जो होता है ना फादर उनके पास जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लिलिया को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। जहाँ पे ये सारा शक अब जा रहा होता है सैल्मा के ऊपर, जहाँ पे यूनो डिसाइड करता है कि वो उन्हें पकड़ लेगा और यहाँ पे बैंडिट को हरा देता है, जहाँ पे वो उसे ग्रिम वॉर मांगते हैं, जैसे कि वो उससे कुछ कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे बिना ग्रिम वॉर के भी जो है वो उन्हें पेल देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है ये सारा काम जो है सालम का है, जिसे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो जेलेसी के मारे यूनो के साथ ऐसा कर रहा था। यहाँ पे आस्था को ये बात पता लगती है कि यूनो के ग्रुप ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ पे वो लोग जो है एक डंजन में जाने वाले होते हैं, जहाँ पे यामी ने उन्हें ऑर्डर दिया होता है, जहाँ पे आस्था, नोवेल और लक जाने वाले होते हैं, जहाँ पे आस्था जो है अपने एंटी मैजिक स्पेल से जो है सबको हरा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लकी को भी लड़ाई करनी होती है, जहाँ पे उसे एक बंदे की प्रेजेंस मालूम होती है, तो वो अकेला ही चला जाता है। जहाँ पे आस्था और नोवेल जो है बार-बार ट्रैप्स में फँस रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए यूनो आ चुका होता है। और यहाँ पे डायमंड किंगडम के भी जो है कुछ बंदे यहाँ पे आ चुके होते हैं इस डंजन में। यहाँ पे लक की भी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी होती है लोटस के अगेंस्ट। यहाँ पे ये दोनों जो है आपस में लड़े ही जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मार्स का सीन, जहाँ पे उससे लड़ रहे होते हैं यूना, क्लॉस और यहाँ पे मेमेओसा। यहाँ पे वो जो है मार्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आस्था जो है लक को बचाने के लिए आया होता है और नोवेल भी होती है और यहाँ पे ये तीनों मिल के जो है हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है धुएं से बच के निकल जाता है। और यहाँ पे अब वो जो है मार्स यूनो का बैंड बजाने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हमारे बंदे की एंट्री हो चुकी होती है। आस्था जो है यूनो को अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से बचा लेता है और यहाँ पे इनके बीच में अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है कि कौन किसे मारेगा। तभी यहाँ पे मार्स भी अपने क्लोन निकालता है, लेकिन यहाँ पे आस्था वो तो पहला स्टार्ट कर चुका होता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसे डिफीट कर देता है, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्स उठ चुका होता है और यहाँ पे आस्था भी अपनी जो है बात को याद रखता हुआ उसे मारने की कोशिश करता है और यहाँ पे अटैक कर रहा होता है। जहाँ पे आस्था को जो है एक नई स्वॉर्ड मिली होती है इसी बीच में, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्स उठ चुका होता है अपनी हीलिंग फ्लेम्स के साथ और यहाँ पे वो जो है नोवेल के ऊपर हमला कर चुका होता है, जहाँ पे मिमोसा से हील करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे हास्ता अपनी जो है नई मैजिक स्वॉर्ड के साथ अब खड़ा हो चुका होता है और यहाँ पे अब वो बैंड बजा रहा होता है मार्स की। यहाँ पे मार्स को भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे फाइनली ये लोग जो है निकल चुके हैं होते हैं और बाहर, और यहाँ पे जो मार्स है वो बच चुका होता है और उसे अपनी लवर फोना की भी याद आ रही होती है और यहाँ पे सभी लोग जो है आस्था से खुश होते हैं और यहाँ पे लक उसकी जो है थोड़ी बहुत तारीफ़ भी करता है। यहाँ पे यामी भी वही, जहाँ पे वो जो है रॉयल कैपिटल आते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जहाँ पे मिमोसा जो है आस्था को देख के शर्मा रही होती है और नोवेल को पता लग चुका होता है कि उसे क्रश है। यहाँ पे वो जो है विज़र्ड किंग जूलियस से मिलते हैं, जहाँ पे वो जो है यूनो से अपना स्पेल मांगता है नया और यहाँ पे आस्था की ग्रिम वॉर देखता है और यहाँ पे वो उसे देखता हुआ जो है उसकी स्वॉर्ड पकड़ता है और बोल रहा होता है कि इसे जो है बिना कोई मैजिक नहीं होने वाला ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है और कोई और नहीं। आस्था और यूनो पूछ रहे होते हैं कि विज़र्ड किंग कैसे बनते हैं, जहाँ पे जूलियस कहता है पेशेंस है। यहाँ पे उन्हें एक पार्टी का इनवाइट आता है, जो कि होते हैं नोवेल के भाई, जो उसे कुछ भी नहीं समझते और यहाँ पे वो उसे बेइज्जती कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आस्था को ये बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ पे वो जो है अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है, जहाँ पे सभी लोग हमला कर रहे होते हैं, लेकिन आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से जो है इनके सारे अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और यहाँ पे अपने हमले जो है उसके ऊपर लगातार कर रहे होते हैं, लेकिन आस्था वो तो सबको रोक रहा होता है। लेजिट ऑरा फार्मिंग पे आ चुका है बंदा, जहाँ पे ये लोग फिर भी नहीं मान रहे होते हैं और आस्था के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। आस्था अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इस रेस से बाहर निकल के और एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जहाँ पे सभी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे आस्था तो बच चुका होता है, लेकिन उसे ऑरा प्रेजेंट फील हो रहा होता है फुगेल और उस बंदे की रॉयल गार्ड की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यूनो से वापस बुला लेता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है
ल्यूफ़लील्ड वो तो आस्था को अपना राइवल कंसिडर करता है उसकी पावर्स देखते हुए। तभी यहाँ पे ज़ॉम्बी का अटैक हो गया बोल के ऐसा पता लगता है। जहाँ पे सभी ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। जहाँ पे सभी लोग बचाने की कोशिश करते हैं सभी को। जहाँ पे आस्था एक लड़की को मुसीबत में देखता है और यहाँ पे ये मॉन्स्टर समन करने वाला बंदा होता है रेडियस। जहाँ पे आस्था उसके ऊपर हमला करता है। जहाँ पे आस्था से वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है रेडियस। और यहाँ पे और भी सारे डीमंस को जो है वो समन कर रहा होता है। यहाँ पे पूरे शहर में आग लग चुकी होती है। और सभी लोग जो है एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे चेलियॉट भी होती है इसमें, जहाँ पे यूनो जो है कैसे ना कैसे करके बचाना चाहता था। तभी यहाँ पे ये लोग जो है आ चुके होते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा जो है ज़ॉम्बी समन किया होता है आस्था के लिए स्पेशली। और यहाँ पे रेडियस उसने जो है लड़ना स्टार्ट कर देता है आस्था। यहाँ पे आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता। जहाँ पे फ्यूग्यूअल के जो है कॉन्फिडेंस की वजह से नोवेल एक स्पेशल कास्ट करती है और यहाँ पे इसकी वजह से अब आस्था फ्रीली घूम सकता है क्योंकि लड़की को चोट नहीं लगेगी। और यहाँ पे उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मार देता है जिसकी वजह से रेडियस शॉक हो जाता है। रेडियस एक एल्फ्रेड नाम के ज़ॉम्बी को समन करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। यहाँ पे सबको भी पता लग जाता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ पे एक जो किंग होता है वो बड़े आराम से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे आस्था जो है से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो हवा में होने की वजह से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। लेकिन एक फ्लेम में आके वो जो है मारा जाता है। अब एंट्री हो चुकी होती है फुगेल लियोन की और यहाँ पे वो आस्था को दूर रहने के लिए कह रहा होता है। तभी यहाँ पे रेड उसे देख लेता है और यहाँ पे अपनी दुख भरी कहानी कहता हुआ कहता है कि ये शहर वालों ने मुझे निकाल दिया, अब मैं इनका बदला लेने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पे वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बीज़ को समन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे रेडियस उसे जो है बड़ी आराम से जो है हरा देता है फुगेलियन। और यहाँ पे एक ही अटैक में दे आर नॉक। और यहाँ पे सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका होता है। यहाँ पे यूनो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता लेकिन एक लेडी जो है सब कुछ देख रही होती है और बोल रही होती है कि अब मज़ा आएगा। तभी यहाँ पे फुगेलियन उससे जो है कुछ बातचीत करने के लिए आ रहा होता है और उसकी गिनबॉल लेके चेक कर रहा होता है। और आस्था बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और कुछ कर भी नहीं पाया होता है उससे। तभी यहाँ पे रेडियस के कान में कुछ आवाज़ आने लगती है जो कि आस्था भी सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे एक ब्लैक कलर के पोर्टल्स खुलने लगते हैं और यहाँ पे जिसकी वजह से नाइट्स को दूर फेंक देते हैं वो पोर्टल्स। और यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है कैथरीन। जहाँ पे वो जो है यूनो के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे मैजिक सोख रही होती है लेकिन फिर भी यूनो उसके ऊपर हमला कर ही जा रहा होता है। और यहाँ पे वो जो है फुगलियन को जो है फंसा लेती है एक डार्क डायमेंशन में जहाँ पे सफ़ेद सी जगह होती है। और यहाँ पे बेसिकली ये प्लान फुगलियन को फंसाने के लिए आया होता है। जहाँ पे यूनो को वो अंधा कर देती है लेकिन फिर भी वो जो है उसके ऊपर हावी करके जो है जो कैथरीन है उसके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पे हम देखते हैं फुगलियन के सामने एक बंदा आता है जिसे वो पहचानता है। जहाँ पे चर्मियाना को लग रहा होता है कि कैथरीन उसका खाना लेने के लिए आई है। तो यहाँ पे वो जो है उसे मार देती है एक चिप के पंच से। यहाँ पे यूनो भी आ चुका होता है लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। जहाँ पे वो चेरियन मैन के ऊपर ही घुस जाता है। जहाँ पे उसके ऊपर पूछताछ कर रहे होते हैं रेडियस के ऊपर लेकिन आस्था और नोवेल कहते हैं कि हम पता लगाएंगे। नोवेल और आस्था कुछ तिकड़म बिठा देते हैं और यहाँ पे फुगलियान को बाहर निकाल देते हैं लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ होता है। जहाँ पे रेड भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे उसे हेडबर्ड मार के आस्था रोक लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ मैजिकल लोग आ चुके होते हैं जो कि आस्था से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे आस्था जो है फ्यू पोलोइड के साथ जो है इनसे भिड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये लोग होते ही बहुत खतरनाक है। जहाँ पे नोवेल भी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए दूसरे भी नाइट्स आ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो है यहाँ पे इसको आस्था को पकड़ने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे आस्था को एक स्लाइम बॉल में पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे इनकी जो लीडर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है सेली और ये होते हैं आई ऑफ मिडनाइट सन। तभी यहाँ पे आस्था को बचाने के लिए जूलियस द विज़र्ड किंग आ चुका होता है। यहाँ पे वो उन्हें गोले में फंसा लेता है और आस्था को भी बचा लेता है और यहाँ पे चलने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक वाइट लाइट फ्लैश होती है और इनके बंदों को कोई ले चला जाता है।